नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती गंगा में। कैसे हैं आप सभी? 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, कुछ समस्याएं हैं मेरे साथ, इसकी वजह से आज मैं आप लोगों को जो विराम चिन्ह है हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 वीडियो हमारा हो चुका है। उसी विराम चिन्ह के अंतर्गत आज मैं अगला विराम चिन्ह लेके आई हूँ, जिसे कोष्ठक चिन्ह कहते हैं। कोष्ठक चिन्ह का मतलब होता है कि जब ब्रैकेट लगाना, उसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार से। मुझे बनाना नहीं आता, हंस लीजिएगा, कोई बात नहीं, मुझे बनाना नहीं आता है। तो इस प्रकार से ये छोटा कोष्ठक होता है, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं। ये मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया है, इसे मझला कोष्ठक कहा जाता है। और ये जो है इसे वर्गाकार कोष्ठक या बड़ा कोष्ठक कहते हैं। यानी कि ये छोटा कोष्ठक होता है, ये मझला कोष्ठक होता है और ये बड़ा कोष्ठक होता है। और इसी बड़े कोष्ठक को वर्गाकार कोष्ठक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये बड़ा कोष्ठक भी इसको कहते हैं और इसे वर्गाकार, यानी कि यह वर्ग के आकार का बनता है, तो इसे वर्गाकार कोष्ठक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग, इस प्रकार का जो कोष्ठक बनाया जाता है, ये किसी क्षतिपूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। क्षतिपूर्ति का मतलब होता है, या फिर पर्यायवाची हो गया, अभी मैं समझाऊंगी। तो इस प्रकार के कोष्ठक का तो हम कहीं भी प्रयोग कर लेते हैं जहां हमें ज़रूरत होती है, पर इसका प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जहां हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई भूल चूक हो जाती है। ठीक है, जब हम कुछ भूल जाते हैं, कुछ हमसे भूल चूक हो जाती है, तो हम उसको इस वर्गाकार कोष्ठक में लिख लेते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं देर ना करते हुए। कोष्ठक चिन्ह मैंने लिखा है, इसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने लिख रखा है। जो मैथमेटिक्स से संबंधित है वो मैंने आपको बता दिया। इसका कोई शब्द होता है या कोई वाक्यांश होता है, उसका अधिक अर्थ स्पष्ट करने के लिए, यानी कि उसका अर्थ अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए इस ब्रैकेट का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जैसे मैंने पर्यायवाची शब्द, कुछ मैंने थोड़े थोड़े उदाहरण लिए हैं, देख लीजिए। पर्यायवाची शब्द है, जैसे मैंने लिखा नीरज। अब नीरज का पर्यायवाची, कमल लिख लो, सॉरी, कमल का पर्यायवाची क्या होता है? नीरज, पंकज, अंबुज, है ना, बहुत सारे, अरविंद, मनोज, बहुत सारे शब्द हैं जो कमल के पर्यायवाची हैं। तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ नीरज लिखा था। अब नीरज का मतलब क्या होता है, ये मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया तो स्पष्ट हो गया कि इस शब्द का अर्थ ये होता है और ये इसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ लंबोदर लिखा हुआ था कहीं पर, और लंबोदर का मतलब होता है किसके लिए है ये, तो स्पष्ट है कि ये गणेश जी के लिए कहा गया है। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है जिसका उदर, यानी जिसका पेट लंबा है, उसको लंबोदर कहते हैं। तो सबका तो पेट लंबा है नहीं। यह शब्द जो है प्रसिद्ध है गणेश भगवान के लिए। इस शब्द का नाम आते ही हमें पता चल जाता है गणेश भगवान को कहा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई पर्यायवाची शब्द हो, अश्व माने घोड़ा होता है। अब घोड़ा लिखा हुआ है, अश्व लिखा हुआ है, हम उसको ब्रैकेट में घोड़ा लिख देंगे, है ना। या गाय लिखा हुआ है, गाय को धेनु भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में हम गाय लिख देंगे, धेनु लिख देंगे, है ना। मतलब पर्यायवाची को एक जैसे समानार्थी भी कह लो उसे, कि एक जैसे अर्थ देने वाले, तो उनको हम एक शब्द हमने लिख दिया और उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने क्या किया, उसका सरल शब्द लिख दिया, जो हमारे रोजाना हम उसको देखते हैं, दैनिक जीवन में हम उसको जो है प्रयोग करते हैं। ऐसी चीज को हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि उस कठिन शब्द को हम सरलता से समझ सकें कि इसका मतलब ये होता है। जैसे यहाँ नीरज लिखा हुआ है, तो नीरज जो है ये थोड़ा कठिन पड़ेगा, क्योंकि ये नाम होता है किसी का, बहुत सारे लोगों का नाम होता है नीरज। तो इसका अर्थ शायद किसी बच्चे को ना पता हो, किसी को हमें ही ना पता हो,
तो हमने क्या किया, इसका अर्थ यहाँ पे लिख दिया। अब हमें स्पष्ट हो गया कि ये नीरज, नीरज का मतलब कमल होता है ना। तो स्पष्ट करने के लिए, शब्द को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद है क्रमांक लिखने के लिए। जब हम लिखते हैं क्रमांक नंबर 1, 2, 3 सीरियल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते, वो ब्रैकेट होता है। ठीक है। संवाद का भाव स्पष्ट करने के लिए, जैसे जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पर रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया, किसी से तो उठ ही नहीं रहा था। उन्होंने जब तोड़ दिया और यह बात जब परशुराम जी को पता चलती है तो वो आते हैं बड़े क्रोधावेश में। ठीक है। तो यहाँ ये परशुराम जी कुछ कह रहे हैं और उसी संवाद को मैंने थोड़ा सा लिखने का प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। तो परशुराम जी कहते हैं, यहाँ देखिए उपविराम चिन्ह लगा रखा है मैंने। जब कोई संवाद लेखन होता है तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब परशुराम जी आए तो कैसे, किस प्रकार से, उनका भावावेश कैसा है। तो भावावेश क्या है कि क्रोध से वो कांप रहे हैं। ठीक है। क्रोध से कांप रहे हैं और कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत न ताहि सभार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि हे राजा के बेटे, तू अपनी जबान संभाल के बात नहीं कर रहा है। तुझे पता नहीं है कि ये शिव जी का धनुष है, इसे सारा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष है, और तुझे अपनी बाड़ी पर कंट्रोल नहीं है। मतलब गुस्से से जैसे भी बोल रहे थे वो। तो वहाँ उनका भाव दिखाया जा रहा है। तो इस भाव को ब्रैकेट में कर दिया गया, क्योंकि ये बोल तो रहे नहीं है, ये उनका भाव है, उनके अंदर का भाव, उनके चेहरे का भाव। ठीक है। अब राम जी बोलते हैं फिर, क्योंकि वो बहुत क्रोधित थे। तो राम जी क्या थे, शांत स्वभाव के थे। उन्होंने शांत स्वभाव से उनसे कहा, क्षमा करें प्रभु। ठीक है। लेकिन अब ये शांत भाव तो उन्होंने बोला नहीं, वो उनका भाव था, उनके चेहरे का भाव, उनके मन का भाव। ठीक है। तो उनके आचरण का भाव था, जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये इस प्रकार से ब्रैकेट में इसको लिख दिया जाता है। संवाद लिखते समय किसी के 2 नाम होते हैं, किसी के 2 नाम होते हैं, हम ही लोग होते हैं, हमारे कहने का कुछ और नाम होता है, लिखने का कुछ और नाम होता है। क्षेत्रीय लोग हमें गुड्डू जानते हैं, बाहर के लोग हमें मोहन सोहन जानते हैं, है ना। तो नाम के जब 2 नाम होता है, देखिए जैसे गुड्डू लिखा है, अब गुड्डू उर्फ मोहन, तो उर्फ ना लिख करके हम उसको ब्रैकेट में कर देते हैं। किसी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो या फिर किसी शादी विवाह के कार्ड में छपना हो, है ना। तो गुड्डू को सब लोग जानते हैं, इनका ये भी नाम है, ये भी ब्रैकेट में लिख दिया जाता है ताकि सभी जान सकें। जैसे केशव कहा गया, केशव किसको कहा जाता था, भगवान कृष्ण को कहा जाता था, तो यहाँ कृष्ण लिख दिया। पार्थ किसको कहा गया है महाभारत में, तो पार्थ अर्जुन को कहा गया है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। महाभारत में गदाधारी बहुत बलवान थे, तो गदाधारी कौन थे, भीम थे, भीम को ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। अब धर्म कर्म के कारण, किसी को धर्म कर्म के कारण जो नाम मिला हो, जैसे सत्यवादी थे, तो सत्यवादी कौन थे, महाराज हरिश्चंद्र, महाराजा हरिश्चंद्र, या फिर महाराज युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर, ये क्या थे, सत्यवादी थे। दानी किसके लिए, कौन दान के लिए प्रसिद्ध है, कर्ण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम जो उनके अपने स्वभाव होते हैं, उनके अपने कर्म होते हैं, ठीक है, उनका हाव भाव होता है, जो कि बोलना नहीं है, हमें सिर्फ दिखाना है कि ये है, या इनका ये नाम है तो इनका ये भी नाम है। ठीक है ना। तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये होता है कोष्ठक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं, कोष्ठक चिन्ह। हिंदी में ये कोष्ठक चिन्ह होता है।